आपसे पूछना ये चाहते हैं सर कि संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं आज के डेट में, है ना। तो जो फोटो आप देख रहे हैं ना, वो हम लोग का ही भगवान है। हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे जानेगा? इन लोगों को भी तो सिखाना है, बताना है। आपसे पूछना चाहते हैं कि ठीक है, आप भगवान की तुलना आप कैसे कर रहे हैं कि भगवान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गॉड इज ओनली वन, भगवान केवल एक है, ठीक ना। हम लोग का भगवान ही है। जिनको आप कह रहे हैं कि गॉड ओनली गॉड, वो कोई नहीं क्या देखा उनको, लेकिन हमको इनको देखा, हमारे बाप दादा को इनको देखा है। हम लोग भी जिस माँ के गर्भ से पैदाशी हुए हैं, हम लोग भी अपने माँ को नहीं देखे, जन्म होते समय देखे हैं। जो जन्म देता है ना, वो महान नहीं होता, जो कर्म देता है वो महान होता है। तो महान तो हमारे लिए ही है ना। जो नमस्कार दोस्तों, मेरा आपके फिटनेस बिहार में स्वागत है। हमारी मौजूदगी अभी जैसे कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो बेगूसराय में है, और अभी हम बात करना चाहते हैं भीम आर्मी नालंदा जिला का प्रभारी है, इनसे बात करना चाहते हैं। आपका परिचय क्या है सर? मेरा नाम हिमांशु कुमार पासवान, सम्राट हिमांशु के नाम से लोग हमको जानते हैं, और मैं भीम आर्मी का जिला प्रभारी हूँ नालंदा जिला का। और वर्तमान में मैं बिलारी पंचायत का मुखिया भी हूँ। कतरीसरा में बिलारी पंचायत पड़ता है। आपसे पूछना ये चाहते हैं सर कि संविधान दिवस क्यों मनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो संविधान दिवस हम लोग मना रहे हैं आज के डेट में, है ना। तो जो फोटो आप देख रहे हैं ना, वो हम लोग का ही भगवान है। इन्हीं का देन है कि आज आप माइक पकड़ के हमसे पूछ रहे हैं कि संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। ये बाबा साहब का देन है, इन्हीं का लिखा हुआ। संविधान के इशारे पे पूरा भारत चल रहा है, इसीलिए बाबा साहब का संविधान दिवस हम लोग मनाते हैं। अगर हम लोग नहीं मनाएंगे तो लोग कैसे जाने कि बाबा साहब कौन थे, क्या करके गए हम लोग के लिए। हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे जानेगा? इन लोग को भी तो सिखाना है, बताना है कि संविधान दिवस हम लोग को जो मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है ताकि बाबा साहब हम लोग को जीने का अधिकार और हक दिया है, इसीलिए हम लोग संविधान मना रहे हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि ठीक है, आप भगवान की तुलना आप कैसे कर रहे हैं कि भगवान है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, गॉड इज ओनली वन, जी भगवान केवल एक है, ठीक ना। हम लोग का भगवान ही है। अच्छा, आपका भगवान जिनको आप कह रहे हैं कि गॉड ओनली गॉड, वो कोई नहीं क्या देखा उनको, लेकिन हमको इनको देखा, हमारे बाप दादा को इनको देखा है। सर, आपके पापा जी दादाजी सब देखे हैं, लेकिन अगर दूसरा बात कहा जाता है तो हम लोग भी जिस माँ के गर्भ से पैदाशी हुए हैं, हम लोग भी अपने माँ को नहीं देखे, जन्म होते समय देखे हैं। नहीं देखना। अच्छा एक चीज बताइए, आप हमारा परिवार, हम जो जन्म देता है ना, वो महान नहीं होता, जो कर्म देता है वो महान होता है। तो महान तो हमारे लिए ही है ना, जो कि हम अपने रास्ते, इनके रास्ते पे चलने के लिए हमें सीखा। आज बोलने का 2 वर्ड आपके सामने, कहीं भी 10 वो वर्ड बोल लेते हैं, बाबा साहब कहेंगे। आपसे पूछना ये चाहते हैं, ओनली गॉड इज परफेक्ट, केवल भगवान ही है जो परिपूर्ण है और हर चीज में सब कुछ जानकारी है, लेकिन आप धर्मान मान रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी को, लेकिन क्यों? इसलिए मान रहे हैं, हम बता तो रहे। जितना भी आज देख रहे हैं हम लोग, जितने भी बाबा साहब को मानने वाले पूरे भारत में लोग, जो भी बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, जो इनके बारे इनका विचारधारा पढ़ा है, आज इनके विचारधारा पे कर, इसलिए बोले थे ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये बाबा साहब का ही देन था, इसलिए अपने एक रोटी कम खाइए, बाबा साहब का ही देन है। ये बोले थे कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जब पढ़ाइएगा तो आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसी पढ़ाई के बदौलत, उसी कलम के बदौलत हर जगह आप लड़ाई लड़िएगा, और हर जगह आपको स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई लड़ना होगा, स्वाभिमान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। आज देख रहे हैं आप लड़ाई लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दलितों को घर क्यों तोड़ा जा रहा है आज के डेट? ऐसे आप जानते हैं कि आज 26 नवंबर है, 26 नवंबर के दिन, लेकिन आज फिर भी घर दलितों को तोड़ा जा रहा है, आखिर क्यों? बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत अच्छा सवाल किया। और भैया से भी हम बोले, कहाँ गए रंजित भैया, उनको भी बोले ये बात कि भैया 2 शब्द थोड़ा सा, वो जो
रहुई में सोनसा पंचायत में एक सोनसा गांव आता है। बहुत सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम भी, सोशल मीडिया पे भी तो ये भी चलाया जा रहा है कि बुलडोजर चल रहा है वहाँ, लेकिन वो फेक न्यूज है। लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ, कहीं किसी का घर नहीं टूटेगा, क्योंकि बाबा साहब है, बाबा साहब को मानने वाले भी लोग हैं यहाँ धरती पे। किसी का नहीं टूटेगा घर, वो सिर्फ और सिर्फ हम अगर तोड़ेगा भी सरकार, अगर हमारी सरकार तोड़ती भी है मकान, तो मैं सरकार से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जो भी बसे बसाए लोग हैं, 40 बरस 80 बरस से लोग बसे हुए हैं, उनका घर नहीं तोड़ा जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग फैसला को सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि सम्मान करना भी चाहिए। उनके विरुद्ध कब जाएंगे जब वो कुछ गलत करेंगे। हाँ, हम गलत किए हैं। जिस समय हम वहाँ पे घर बना रहे थे, उस समय सरकार को विरोध करना चाहिए कि सरकारी जमीन है, यहाँ पे घर मत बनाइए आप। तो 80 बरस 40 बरस से लोग वहाँ बसे हुए हैं, गरीब गुरबा है, सब शोषित वंचित है, उनका घर आप तोड़ दीजिएगा इस ठंड में, तो उनका बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि किसी का घर मकान ना टूटे। आप अगर तोड़ना भी चाहते हैं तो उससे पहले आप कहीं जमीन दीजिए, उसका घर बना के दीजिए, तब उसको तोड़िए, ध्वस्त कीजिए। मेरा ही आग्रह है जो प्रेजेंट में अभी हमारी सरकार बनी है उनसे। और दूसरी चीज, हम लोग देखने की कि अस्थामा विधानसभा से हम चुनाव भी लड़े आप लोग का आशीर्वाद से। और चुनाव लड़ने के दरमियान बहुत ऐसे गांव गए जहां चिराग बजने वाले लोग मिले हमको। तो मैं चिराग भैया से पूछना चाहता हूं कि आज जब सोनसा गांव में 150 घर टूटने की बारी आई है, तो चिराग पासवान क्यों नहीं दो शब्द बोल रहे हैं, क्यों नहीं आकर कैमरे के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि नहीं टूटना चाहिए घर। क्यों देंगे, चिराग पासवान उनका नाम है, लेकिन लोग बोलते हैं कि चिराग जो है ब्राह्मण के बच्चे हैं। वो तो सिर्फ चिराग पासवान है। वो तो बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है ना, वो चलेगा। जिनका टाइटल है, हम कौन होता है किन्हीं का टाइटल बदलने वाले। मैं चिराग पासवान से ही कहना चाहता हूँ कि आप नालंदा का या तो पूरे बिहार का पासवान, क्या सिर्फ आपका दरी बिछाने के लिए पैदा लिया है कि झोला टांगने के लिए पैदा लिया है। आज जब सोनसा गांव में 150 घर के तोड़ने की बारी आ गई है, तो क्यों नहीं चिराग पासवान दो शब्द बोल रहे हैं कि नहीं तोड़ा जाए घर को। वो आके कैमरे पर बोले, कम से कम यहाँ आ नहीं सकते हैं, तो कैमरे के माध्यम से उनको बोलना चाहिए आके। तो आप भी तो दलित के बच्चे हैं, आप भी तो विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे थे, आप भी एक प्रतिनिधि थे, तो आपको क्यों नहीं दलित लोग सपोर्ट किए। बिल्कुल, अच्छा बात है। पहली चीज मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी नई चेहरा, नई पार्टी, अभी पहली बार बिहार में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम के द्वारा 25 सीटों पे चुनाव लड़ा गया बिहार में। और मैं बता देता हूँ आपको, कहीं ना कहीं सबसे बेहतर रहा है इस बार, और अगले बार दिखा देगा आपको भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम कि लोग काज करता है, यहाँ भी सीट जीतेगा लोग। धन्यवाद सर। तो इस प्रकार से दोस्तों बताना चाहते हैं कि हमारी मौजूदगी नालंदा डिस्ट्रिक्ट के बिहार शरीफ बेगूसराय में है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज 26 नवंबर है, यानी संविधान दिवस है, लेकिन 26 नवंबर जो है संविधान दिवस है, लेकिन 26 जनवरी